जो आप कैंपेन करें, बिल्कुल ज़रूर आप कैंपेन करें, आप वो कैंपेन करें, वैसा आप वो कैंपेन करें कि आप करना क्या चाहते हैं। अगर आप में से कोई इस कैंपेन में पड़ गया ना, फिर आपको पता है कि हम तो, आप हमारे बारे में झूठ बोलना बंद कर दें, हम आपके बारे में सच बोलना कम कम कर देंगे। हम तो सच बोल रहे हैं तो आपको बुरा लग रहा है, आप झूठ बोल के यहाँ पे सारा तमाशा आपने लगाया हुआ है। सो देयरफॉर ज़रा होश के नाखून लें, इस मुल्क को किस तरफ ले गए, इकोनॉमिकली तबाह हो गया है, गुर्बत से लोग मर गए, मिडिल क्लास ही ख़त्म हो गई है इस मुल्क में। जिस तरह ये जा रहे हैं बेड़ा गर्क कर देंगे। ना आटा, मैं अब आपको बताने लगा हूँ लियाकत भाई, आखिरी चीज़, इस मुल्क में जो अगला क्राइसिस आने वाला है, जो हमने मैनेज किया खान साहब ने अपनी हुकूमत में, वो गंदम का, वीट का क्राइसिस आ रहा है। क्योंकि आपने यूक्रेन से और रशिया से वीट लेना बंद कर दिए, जो हम लेते आए थे, कोई सैंक्शन हम पे नहीं लगे, वहां से वीट लेते थे हम जब यहाँ कम हो गई। जो सैलाब आया हुआ है इस मुल्क में, जो सैलाब ने तबाही मचाई है पूरे बलूचिस्तान में, वो आपने वीडियो देखी क्राइम मिनिस्टर की, वो ऐसे बैठा हुआ है, फिर वो कहता है जी कैमरा ऑन हो गया। जैसे ही कैमरा ऑन हो गया, वो धूप के चश्मे लगा के पढ़ना शुरू हो गया, और पढ़ने के चश्मे उसके जेब में रखे हुए थे। ये बहुत बड़ा एक्टर है, इसको कोई, ये सुबह जी 5 बजे काम पे पहुंच जाता है। भाई तुम्हें इंसोम्निया है तो हम क्या करें? अगर तुम्हें रात को नींद नहीं आती, तुम 1 घंटे में इतना काम करो, तुम सारा दिन बैठे रहो कि जी मैं बड़ा काम कर रहा हूँ। सो इस तरह की ये बेवकूफ़ बनाना कौम को, जो इन्होंने तबाही मचाई है इस पूरी पीडीएम की जमातों ने मिलके, इससे कभी कौम आगे नहीं जाने वाली। हम इमरान खान के साथ खड़े हैं। आज शाम को 4 बजे, मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ, आज शाम को 4 बजे पूरे मुल्क में खान साहब की कॉल पे इलेक्शन कमीशन के सामने एहतजाज होगा, पीसफुल प्रोटेस्ट होगा, जो हमारा हक है पीसफुल प्रोटेस्ट करना। 7 बजे खान साहब का कौम से खिताब है, जहां जहां एसएमडी स्क्रीन्स लगी हैं वहां पे हम कौम से को खान साहब का खिताब सुनाएंगे। आज 7 बजे कराची में, 4 बजे से लेके 7 बजे प्रोटेस्ट शुरू होगा ईसीपी में, मैं भी वहां पे होऊंगा, सारी लीडरशिप वहां होगी, और 7 बजे जो खान साहब का खिताब है कौम से, वहीं पे हम आपको सुनाएंगे। तो सबको दावत देना है। मैं चाहता हूं कि लियाकत जतोई साहब आप बताएं कि तबाही क्या है। बिल्कुल लियाकत में इधर आ, ये लेने हैं अब सही है, अब तो ठीक है, ठीक है, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मुझे ये बता दें, जो अभी इकट्ठे हुए हैं सब के सब अलाइज, कि जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला इमरान खान के ख़िलाफ़ आया था तो इसी बेंच ने दिया था। यही 3 जज थे ना जी, अगर मैं सही हूँ तो आपने मिठाई बांटी, आपने बड़े सेलिब्रेट किया। अब क्या हुआ? अगर जायज़ मेरिट पे कोई पंजाब का फैसला होता है तो आप नहीं मानते और कहते हैं हम सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते। और लार्जर बेंच, ये क्या आप इंस्टीट्यूशंस को तबाह कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं। आप सुप्रीम कोर्ट जैसे अदारे को चैलेंज कर रहे हैं, उसकी अथॉरिटी को, और ये कर रहे हैं कि उसके पावर आप कम करेंगे। तो ये मतलब ये तरीक़ाकार जो है वो तो मुझे कहीं नज़र नहीं आया कि ये किस तरह से ये। और दूसरा मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि जो भी कोशिश इनको करनी है, चाहे कुछ भी कर लें, इमरान खान को ये अकेला नहीं कर सकते, क्योंकि सारा पूरा पाकिस्तान उसके साथ है। और इंशाल्लाह हम मंजिल पे पहुंचेंगे। हमारी फेडरल गवर्नमेंट भी बनेगी। मैं आज आपको ये भी खुशखबरी दे रहा हूँ, विद परमिशन ऑफ द प्रेसिडेंट हियर, दैट वी विल फॉर्म प्रोविंशियल गवर्नमेंट आल्सो। इंशाल्लाह सिंधी में भी बोलने आएंगे बात सिंधी में भी बोलूँगा, बिल्कुल। मां सिंधी में भी ॻाल्हाईंदुसि, उस पर पहले उर्दू में थोड़ा थी वञे, पोइ सिंधी में भी। इसलिए कि मैं आपको बताऊं कि अंदरून सिंध या सिंध, कराची सिंध, अंदरून सिंध, नफरत है लोगों में। लोग डर के मारे, इनका जो 16 साल का बर्बरियत का दौर है उसमें बेचारे लोग डरते हैं। FIR 20-25 मोबाइल, और उसके साथ लोगों को पकड़ के जेलों में डालना, उनकी ज़मीनों पे कब्जे, उनका पानी बंद कर देना। इस तरह की हुकूमत 16 साल में, मुझे बताएं सिंध में क्या किया है? एक चीज़ मुझे बता दें, कराची और सिंध में क्या हुआ है। मेरे साथ बैठे मुराद अली शाह, क्या उसको क्यों नहीं डिस्क्वालीफाई कर रहे हैं? अब मुराद अली शाह कहता है मेरे लिए फुल बेंच बनाएं। क्यों भाई तुम्हारे लिए फुल बेंच बने? तुम कहाँ से आए हो कि तुम्हारे लिए फुल बेंच बने? तुमने 16 साल पूरा खजाना खाली किया है सिंध का, पूरा खरबा अरबा रुपया। अब 7 में जाके देखें, कोई चीज़ एक बता दे मुझे जो मुराद अली शाह ने की है, और खरबा रुपया डिस्पर्स हुआ है। अब मैं आता हूँ लोकल गवर्नमेंट की इलेक्शन, जो हमारा फेज़ 2 की इलेक्शन है, उसमें हमारे 300 से ज़्यादा लोगों पे ATC के केसेस बने हैं। वहाँ उन्होंने इरफान समूह, एक ख़ास इनका कमदार है, कमदार समझते हैं ना,
जो ज़मीनें संभालता है या मैनेजर समझ लें, उसको रखा हुआ है। मैं आपको सारे फ़ोटोग्राफ्स भी देता हूँ कि कैंप ऑफिस में जमालियों के पास कैसे गया है। हाई कोर्ट से हमें बेल मिली है। 300 लोगों की ओपन एफआईआर है, ओपन एफआईआर है। हमारे लोगों को किडनैप किया जा रहा है वहाँ, एक नहीं 5-6। और एसएसपी डीएसपी को भेज रहा है कि ये सीटें हमें खाली करवा के दें अनकॉन्टेस्टेड। क्यों भाई अनकॉन्टेस्टेड क्यों? आओ इलेक्शन में, क्यों नहीं आते हो? इसलिए नहीं आते हैं कि काम नहीं किया, 16 साल करप्शन किए, खाया पिया है, लूटा है सिंध को, तो इसलिए उनको चाहिए कि जी हमें अनकॉन्टेस्टेड सीट्स चाहिए। ऐसा नहीं होने देंगे, हम इलेक्शन लड़ेंगे। और हम चाहते हैं कि इलेक्शन कमीशन न्यूट्रल हो। इलेक्शन कमीशन को गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने, आईजी ने लिख के भेजा है कि इरफान एसएसपी को ट्रांसफ़र करें। उसको 10 दिन हो गए, अभी तक वहाँ से कोई एनओसी नहीं गया। 3 दिन पहले हमारी डेलीगेशन गई थी यहाँ प्रोविंशियल इलेक्शन कमिश्नर के पास, यकीन दहानी कराई कि जी इंशाल्लाह 1-2 दिन में। 4 दिन गुजर गए। क्यों? वो आदमी जो सारा दिन इलेक्शन कैंपेन करता है, हमारे लोगों को किडनैप कर रहा है। मैं आपको सारे प्रूफ भी दूंगा, ये सारी चीज़ें भी दूंगा। एक आदमी एसएचओ में काबिल भयो, वो हमारे यहाँ गांव पे फायरिंग की है। 2 एक बदमाश हैं, बदमाश उनको भेजा गया था कि फायरिंग करें, गांव में कभी नहीं हुआ हमारे पास। उसको उन्होंने जाके पकड़ा है, उस पर डायरेक्ट फायरिंग हुई है। एसएचओ काबिल भयो पे डायरेक्ट फायरिंग हुई है, उसने अरेस्ट किया है, उसको सस्पेंड करके उसको रिवर्ट कर दिया है। मैं आपको ये सब पेपर दे रहा हूँ। जो किसी चोर को, जो वांटेड है, इश्तारी मुल्जिम है, उसको पकड़ा है तो सज़ा ये है, बजाय इसके कि उसको कोई प्रमोट करते, उसको सस्पेंड करके रिवर्ट कर दिया है। अब ये इस तरह की इलेक्शन से आप किस तरह से चाहते हैं? ये क्या समझते हैं कि ये बेताज बादशाह रहेंगे और हमेशा यही रहेंगे, यही इनका इक़्तिदार है? इनका जवाल शुरू हो चुका है। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं चीफ मिनिस्टर भी रहा हूँ, फेडरल मिनिस्टर भी रहा हूँ। अब सबसे बड़ी मुलाकात भी है और सब एक दूसरे को जानते भी हैं। इंशाल्लाह इनका जवाल है और ये आखिरी दिनों में है। अभी ऑक्सीजन पे हैं और आईसीयू में पड़े हुए हैं। हमें इंशाल्लाह मिलजुल के ये काम करना है कि फेडरल गवर्नमेंट भी बननी है, सिंध की गवर्नमेंट भी हम इंशाल्लाह बनाएंगे। ये मैं डॉक्यूमेंट्स भी आपको दे रहा हूँ सारे, ये आप देख लें। ये एसएचओ ने उसको पकड़ा है और ये फ़ोटो भी दे दूंगा। उसके बाद उसको सस्पेंड कर दिया है, उस पर फायरिंग की है डायरेक्ट उन्होंने। और ये एसएसपी साहब जो हमारे इरफान समो साहब हैं, उसका हाल देखें तो वो क्या कर रहा है। वो जमाली साहब के घर पे, ये हाई कोर्ट के सारे फैसले हैं, जमाली साहब के घर पे उसकी कैंपेन चला रहा है। ये सारी चीज़ें मैं आपको अभी थोड़ी देर में आपको सारी दे देता हूँ, आप वो देख लें। ये सारे उसमें फ़ोटोग्राफ्स भी हैं, तो आप खुद देख लें कि जो आदमी कैंपेन चला रहा है एसएसपी, उससे हमें क्या 300 लोगों को पकड़ा है। और मैं आपको बताऊं, हम इलेक्शन जीत रहे थे, आई एम ऑन रिकॉर्ड। अगर कोई रिफ्यूट करना चाहता है, कोई बैठ के हमारे साथ ये मेरे बयान की तरदीद करे भली, हम इलेक्शन जीत रहे थे। तभी तो उनको ये हुआ कि इलेक्शन पोस्टपोन करें, क्योंकि तहरीक इंसाफ हैदराबाद में भी जीत रही थी, कराची में भी जीत रही थी, बदीन में भी जीत रही थी, दादू में भी जीत रही थी। तो अब उनको याद आया कि इलेक्शन पोस्टपोन कर दे। हम जीत रहे थे, मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि हर जगह हम जहाँ जा रहे थे लोग थे, इस्तकबाल थे, और ये जा रहे थे तो कोई पैसे दे रहे थे कि हमें चाय का कप पिलाएं। और कराची का क्या हाल है? किसी एक आदमी ने इनको प्रपोजल दिया कि एक्सप्रेस बना दे हाईवे मेट्रोपोल से एयरपोर्ट तक। उन्होंने उनको नहीं दिया, इसलिए नहीं दिया कि कमीशन नहीं मिली। अगर ये एक्सप्रेस बन जाता हाईवे तो ये कराची के आदमी एयरपोर्ट सीधा चले जाते। कितने सिग्नल होते हैं, कितनी ट्रैफिक होती है। तो काफ़ी चीज़ें हैं, कोई सवाल करना चाहें, मैं आपको ये सारी चीज़ें डॉक्यूमेंट्स दे रहा हूँ, आप खुद मुलाजा फरमाएं और देखें कि क्या ये सारी हम सर्कुलेट कर देंगे। मैं भी दे देता हूँ जी। एक सवाल ये दे दीजिएगा कि आप शुरू कर दिए, कराची के भी 3 MNAs हैं, तो एक कहा यह जा रहा है कि उन हल्कों के पहले मरहले में मुस्ताफ़ी जो MNAs हैं इस्तीफे मंजूर है, जहाँ पे PTI निस्बतन कमज़ोर है, यहाँ पे ज़िमनी इंतखाबात होते तो मुखालफिन को फ़ायदा हो सकता है। आप क्या समझते हो और इन हल्कों में आपके उम्मीदवार कुछ डिसाइड किया कौन हो सकते हैं? और दूसरा ये बता दीजिए कि इमरान खान साहब का कोई विजिट होगा, क्योंकि पहले तो जो है वो पोस्टपोन हो गया था। देखें, आपने तीन अलग अलग सवाल पूछे। पहला सवाल ये कि जो हमारे MNAs की उन्होंने रेजिग्नेशन एक्सेप्ट की हैं, हम सारे रिज़ाइन कर चुके हैं, सारों की करें ना, ये फेजेस में क्यों कर रहे हैं? माने कि आप क्या हमें आप कोई समझ रहे हैं कि हम इलेक्शन लड़ने से डरते हैं? हम सारे हल्कों में नंबर 1 तो हमारी डिमांड है सारों के एक्सेप्ट करें, मेरा भी करें। देखिए आया हूँ, सबसे पहले लिख के दे के आया था, नंबर 1।
दूसरा, जो इस्तीफे जहाँ जहाँ इलेक्शन होगा तरीके इंसाफ पूरी तरीके से कंटेस्ट करेगी। नंबर 2। नंबर 3, खान साहब का एक पूरे सिंध का, खाली कराची का नहीं, पूरे सिंध का एक डिटेल्ड स्ट्रैटेजी प्लान हमने बनाया, अंडरवर्क तैयार हो गया तकरीबन। जब पार्टी बैठेगी लीडरशिप और उसके ऊपर अप्रूवल देगी तो खाली कराची में नहीं बल्कि पूरे सिंध में खान साहब ने अब फुल फोकस है आसिफ जरदारी की माफिया को तोड़ने का। ये पीपल्स पार्टी है ही नहीं, ये जरदारी माफिया है। और जो इस मुल्क में खराबी होती है ना, उसका जो बीज बोया जाता है वो बिलावल हाउस के अंदर बोया जाता है और वहाँ से एक गंध निकलती है, ये पॉइजनस फ्रूट तो नहीं है, कोई कड़वा सा एक अजीब सी चीज़ है जिसमें जहर भरा हुआ है, जहर आलूद। तो ये सारा काम गंद आसिफ जरदारी कराता है। और जो बात लियाकत जतोई साहब ने की, मैं जब से वो पहला मैं सदर बना हूँ और मैंने 2-3 दौरे किए, उसके बाद जो वो किया, जो एक हमने सिंध हुकूक मार्च पूरे सिंध का दौरा किया, गोटकी से शुरू हुए कराची तक। मैं आपको बता रहा हूँ, ये आप बहुत सारे लोगों को शायद यकीन नहीं आता कि जी हम पता नहीं कैसे हरा सकते हैं आसिफ जरदारी को। मैं आपको बता रहा हूँ, अगली हुकूमत सूबा सिंध में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बनाएगी इंशाल्लाह। ये आप अपने दिमाग में बिठा लें, क्योंकि होना ही यही है, ये नहीं बनाएंगे। देखें ना, लोग इनके साथ हैं ही नहीं, इनके साथ है कौन? डीसी और पुलिस वाला। ये जो पुलिस वाला है इससे ये धमकियां दिलवाते हैं और डीसीओ से जमीनों पे कब्जे कराते हैं। जमीनें यहाँ बेच के लाहौर जाके जमीन खरीदने गया था, वहां उसको कोई लोग मिले नहीं। कोशिश इसने की, एक जगह मुझे पता चल गया कि 9 लोगों से हमारे राब्ते में, वो मैंने ट्वीट कर दिया, सारों को बता दिया, वो कोविड हो गया, वो दुबई से वापस ही नहीं आया, अभी भी वहीं बैठा हुआ है। कोविड को कोविड हो सकता है। हाँ, कोविड को भी कोविड हो जाता है ना। तो अल्लाह ताला उनको सेहत दे, सेहत अल्लाह ताला उनको दे, ताकि जब उनके ऊपर सारे केसेस के जराइम पूरे लगे तो वो पूरी सजा काट सकें। वो 11 साल कम थे, क्योंकि इससे जो तमाशा इसने किया है, जो यहाँ सिंध के अंदर इसने जुल्म किया है। देखें ना, एक होती है पॉलिटिक्स, आप नैरेटिव आप डिसएग्री कर दें, हम डिसएग्री कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ों पे हमारी डिसएग्रीमेंट होती है, जमात के अंदर भी डिसएग्रीमेंट होती है, क्यों फिरदौस भाई? हाँ, लेकिन अगर जुल्म करने पे कोई आ जाए, वो पहले अल्ताफ हुसैन भी यहाँ जुल्म करता था, हमें पहले भी कहते थे, ये अशरफ कुरैशी बेटा इसको याद है, हमें पहले भी कहते थे कि ओहो यहाँ अल्ताफ हुसैन के कैसे हराओगे अल्ताफ हुसैन को कराची में? कौन सा अल्ताफ? हाँ, मुझे तो हुसैन पता नहीं उसके नाम के साथ अजीब सा लगता है, क्योंकि इतना बाबरकत नाम है, लेकिन उसके साथ भी क्या हुआ, वो बैठ के कभी हलीम पका रहा है, कभी निहारी पका रहा है। ये आसिफ जरदारी तुम्हें हलीम पकाने का मौका भी नहीं मिलेगा इंशाल्लाह, तुम जेल में कैदियों के लिए खाना पकाओगे। एक मिनट सर, ये देखें, एक सेकंड ले लूँ। ये एसएसपी है, ये मैं इसका आपको दिखा रहा हूँ। जमाली हाउस में कैंप ऑफिस में गया है रफ़ीक जमाली, उसका बेटा, और ये एसएसपी साहब है। ये इसकी आप निकाल लें, ये उन्होंने खुद ने अपना रखा है व्हाट्सएप पे, हमने नहीं रखा है। उसके बेटे जुनैद ने, जो अभी सरदार हो गए, पहले तो नहीं थे, अब सबके सब सरदार हैं माशाल्लाह। ये देखें। अच्छा, उसके बाद ये प्लीज़ आप ले लें, अगर निकालना भी है तो ये ले लें, ये हम बांट देंगे फिर आखिर में सारा चला। ये देखें, ये असिस्टेंट कमिश्नर है जो हमारे आरओ हैं वहाँ, वो जमाली दोनों को हार पहना रहे हैं कि उम्र से वापस आए। नहीं, एमएनए नहीं, ऐसे उसके एमएनए के भतीजे हैं। तो ये हालत है कि वो आरओ क्या करेगा, ये करेगा ना, इलेक्शन यही करवाएगा ना। हाल ये देखें, और ये है जिस मुजरिम को पकड़ा है, हथकड़ी लगाई है, एप्स काउंटर हैं, ये देखें, इसने पकड़ा है, उसको सस्पेंड करके रिवर्स कर दिया। उसका ऑर्डर भी है मेरे पास, मैं आपको दे रहा हूँ, ये देखें, ये पिक्चर्स देख लें। तो साहब मैं आपको बताऊँ, एक डॉक्टर रिजवान यहाँ थे एसपी, जब वो कराची आए, वो ये महमूदाबाद के अंदर एसपी है ईस्ट के, उन्होंने पूरी ड्रग पेडलिंग का एक पूरा डिटेल डॉसियर बनाया, ड्रग पेडलर्स का, यानी कि मनशियात फरोशों का, और उसमें सीधा आ गया सईद गनी का भाई। यहाँ जो कैमरामैन खड़े हैं ना कैमरे के पीछे, उनमें से मुझे पता है 3-4 को मैं जानता हूँ जो उस इलाके में रहते हैं, और उनको ये पता है कि वो फरहान गनी वहाँ ड्रग पेडलिंग करता है। वो हाथ भी खड़ा कर रहे हैं सामने, शायद कैमरे के नहीं करेंगे। अच्छा, वो देखो 3-4-5 लोगों ने हाथ खड़े किए, उस सारों को पता है। उसके ऊपर उन्होंने इंक्वायरी शुरू कर दी है। उसके बाद वो शिकारपुर गया, उसने बताया कि इम्तियाज शेख वहाँ डाकुओं की प्रोटेक्शन कैसे करता है, और वो जो
डाकू पकड़ा, उसको उन्होंने पीस अवार्ड दे दिया जाके जनाब। माने कि ये तमाशा ऐसे जो लगाया हुआ पूरे सिंध के अंदर, ये कभी तो खत्म होगा। ये जुल्म का निज़ाम, तबाही हो गई है। हर 2 साल 3 साल में पाकिस्तान डूब जाता है। जो इमरान खान साहब डैम्स बना रहे थे, जो 5-6 डैम हमारी हुकूमत में शुरू हुए, कोई डैम बना खड़े हो जाते हैं, खुद कुछ नहीं करते। वाटर रिजर्वायर इनसे नहीं बनता। खुर्शीद शाह की जमीनों पे पानी कभी खत्म नहीं होता। 1,25 करोड़ रुपए निकले उसके अकाउंट से। हाँ, खुर्शीद शाह की जमीनों पे पानी कभी खत्म नहीं होता। जबरदस्त। आप उसके गांव से गुजरे हैं, जमीनें जहां पे हैं आपको लगेगा फ्लोरिडा में घूम रहे हैं। हाँ, और जहां उसकी जमीनें नहीं है वो बेचारा सारा वो बैठा रहता है, उसको पानी नहीं है, और जब पानी आता है तो इतना आता है कि वो भी तबाही कर जाता है। उनके पास बंद भी पक्के बने हुए। देखें, ये पॉलिटिक्स खिदमत के लिए नहीं कर रहे, ये हुकूमत जुल्म करने के लिए कर रहे हैं। और ये जुल्म करके इन्होंने पूरी सिंध की, मैं आपको जरा, मैं एक आखिरी बात करना चाहता हूँ, जतो ये सब आप ज़्यादा, ये जो सिंध की तारीख है ना, 3-4 हज़ार साल पुरानी तारीख है। ये कोई नया सूबा नहीं है, ये मोहनजोदाड़ो से इसकी तारीख शुरू से भी पहले की है। ये जो सिंध के लोग हैं, जो सिंध के बाशिंदे हैं, हमेशा हमेशा इन्होंने जुल्म के खिलाफ हमेशा लड़ा है। और ये बाबुल इस्लाम भी कहलाता था, क्योंकि सारे सूफी यहाँ आए। जब शाह अब्दुल लतीफ़ बिठाई, लाल शाहबाज कलंदर, सज्जल सरमस, और सबसे पहले अब्दुल्ला शाह गाजी, सबसे पहले सूफी पूरे बड़े सगीर में सबसे पहले ये आए थे। 5वें रसूल खुदा की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो अहले बैत से नस्ल थे, नस्ल पाक से 5वां नंबर है उनका, जाके पढ़ ले, वहाँ लिखा हुआ है, 5वीं पुश्त है। ये सबसे पहले आए थे सिंध के अंदर। जब पीसफुल लोग आए, प्यार से आए, सिंध ने उनको एक्सेप्ट किया। लेकिन सिंध के ऊपर जब तलवार आई, सिंध लड़ा, हारा या जीता, लड़ा। अंग्रेज आया ना, बंदूकें तोपें लेके, वो तलवारों से लड़ा। सिंध वो है जिसकी असेंबली ने सबसे पहले करारदाद पाकिस्तान मंजूर की थी। सिंध बहुत अच्छा है, सिंधी बहुत अच्छे हैं, हाकिम इसके ऊपर जालिम आ गए, और वो कैसे हैं ये भी आप सबको पता है। एक बात बता दूं। सिकंदर राह पोट्रो MNA है, जाम चोरों का। सिकंदर राह पोट्रो, एक सेकंड, राह पोट्रो MNA है, उसका कजन इंस्पेक्टर है। गाड़ी चर्च की भरी हुई पकड़ी गई है, गाड़ी चर्च की भरी हुई। सिकंदर राय पोटो जो मुराद अली शाह का फ्रंटमैन है, और उसको क्या किया, बोले चॉकलेट लेके जा रहा। हाँ, चॉकलेट थी। आपने बात की कि शेरदनी का भाई जो है मंशियात, मैंने नहीं बात की, एक रिपोर्ट है पुलिस की। रिपोर्ट है 3 साल से उस केस में जो अली मदीन शेख भी अदालत में जा रहे हैं, समा टीवी वाले भी जा रहे हैं, और डॉक्टर रिजवान साहब भी जा रहे हैं। आपकी जब हुकूमत थी तो मिनिस्टर वो अफरीदी साहब भी थे, खटक साहब भी थे। जब राना सनाउल्लाह को पकड़ सकते थे तो इनको भी पकड़ के अंदर कर लेते हैं भैया। इंक्लूडिंग इसमें ये भी करते हैं कि इम्तियाज शेख पर भी इल्ज़ाम लगाए गए हैं। तो इम्तियाज शेख जो है अरबाब रहीम के दौर में वजीर भी रहे, तो अब वो मंशियात फरोश हो गए हैं। अब वो अरबाब, पहले क्यों खराब नहीं? पहले इम्तियाज शेख पे मंशियात फरोश का इल्ज़ाम नहीं लगा। इम्तियाज शेख पे इल्ज़ाम लगा है डाकुओं की पुष्ट बनाई करने का। और मैंने नहीं लगाया। SP रिजवान को जब यहाँ से ट्रांसफ़र करके शिकारपुर भेजा, क्योंकि वो एक ईमानदार आदमी है डॉक्टर रिजवान, उसने वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करके वो रिपोर्ट भी दे दी। आप उस रिपोर्ट पे काम करें, आप उस SP के पीछे पड़ गए, राशिद के, क्या नाम है इसका, रिजवान के। जहाँ तक आपने बात की, हाँ नहीं वो FIA वाला है, ये तो SP है। अच्छा, जो आपने सईद गनी की बात, मैंने नहीं रिपोर्ट लिखी, मेरे पास जो रिपोर्ट आई थी, जब मैंने पढ़ी, मैं वज़ीर था, जब मैं वज़ीर था मैंने ANF के सामने जाके रखी। देखें, फिर ऑपरेशन भी हुआ, कुछ सफाई भी हुई, अंडरग्राउंड भी चले गए। लेकिन कोर्ट में नहीं कंट्रोल करता। ये नून लीग की हुकूमत नहीं है, हमारी हुकूमत के जजेस को जाके इन्फ्लुएंस करें और यहाँ खरीदो फरोख्त करें, जो कि ये करते आए हैं। हम ये नहीं करते। हम फैसले के ऊपर डिस्कशन ज़रूर करते हैं, कोर्ट में चले गए। देखें, जो फ़र्क था ना, एक बड़ा डिफरेंस तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब की क़यादत की जो हुकूमत थी उसमें, और इन चोर डाकू लुटेरों की हुकूमत में, जो एक बहुत सारे, खैर हज़ारों डिफरेंसेस अच्छे थे डिफरेंसेस, लेकिन जो एक बड़ा फ़र्क था ना, इमरान खान ने कभी भी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज की अंडर इंटरफेरेंस नहीं की। ये झूठ बोलते हैं कि जी ये कराया वो कराया, अगर की होती ना तो उनमें से एक भी बाहर नहीं होता। ये बताइए अली ज़ैन साहब, ये बताइए मौलाना फजलुर रहमान साहब कह रहे हैं कि वो कौन है, क्या नाम है, क्या नाम है?
इमरान खान साहब हर महंगा हो गया। सबसे ये बताइए वो हाल ये है किसका? जिनका इमरान खान साहब हर जलसे में सबसे ज्यादा नहीं, बिल्कुल जिक्र नहीं करते। वो तो कहते हैं डीजल की कीमत ऊपर हो रही है। आप उसको डीजल कह रहे हैं, आप भी डीजल कह रहे हैं। अच्छा, वो ये कह रहे हैं कि पूरे टप्पर को अरेस्ट किया गया है। दूसरा ये भी इतलात है कि कराची समेत सिंध भर में स्कूलों में पानी भरा हुआ है। हुकूमत इलेक्शन कमीशन को कह रहा है कि बंदियां के इलेक्शन मुलतवी कर दिए जाए। कोई कराची तबाह हो गया तो हम कहते हैं कायद हम शर्मिंदा है, तेरे शहर को साफ सुथरा नहीं कर सके, तो क्या कहेंगे आप इस बारे में? तबाह कराची समेत देखिए मैं ये बड़ी आपसे मैं ये जरा लोग खुदकशियां कर रहे हैं तो घूमते देखिए मेरी बात सुने, मेरी बात सुने। 11 को कोर्ट में लगा हुआ है। मैं ये 3 का जो है 3 का फिगर है ना, ये 3 के फिगर पे बात कर लेते हैं। तो पीपल्स पार्टी के अपना जमात इस्लामी के कितने मेयर आए हैं कराची में? 3 मेयर आए 2 दफा। 2 मेयर आए 3 दफा। हाँ, अफगानी साहब और नेमतुल्लाह खान साहब। बड़ी इज्जत मैं उनकी बड़ी इज्जत करता था। नेमतुल्लाह खान साहब के अच्छे आदमी थे, अल्लाह उनको आला मुकाम दे, बहुत अच्छे आदमी थे। उसके बाद ये एमक्यूएम के कितने मेयर आए? 5 दफा नहीं, 3 मेयर आए ना। 5 दफा जाए, फारूक सत्तार, 2 दफा ये मुस्तफ़ा कमाल साहब और वसीम अख्तर साहब। 3 मेयर आए ना। हमारी हुकूमत भी 3 साल ही रही है, 3.25 साल। आप सिर्फ ये देख लें कि हमारे पास और हमारी हुकूमत आई है 18वीं तरमीम के बाद। हमारी हुकूमत आई है जब फेडरल गवर्नमेंट के पास इख्तियारात कम, सूबों के पास इख्तियारात ज़्यादा थे। और ये पीपल्स पार्टी की हुकूमत में आखिरी दिन में उन्होंने 18th अमेंडमेंट पास करवाई थी। हमारी हुकूमत आई है जब सारा NFC अवार्ड इधर चला जाता है। इन्होंने PFC कराया ही नहीं है पिछले 15 साल में। एम आई राइट अरसलान? 15 साल में बिला 2007 2.5 साल पहले से ये करारदाद हुई है कि जी PFC कराए, वो नहीं कराया। सारा इख्तियार रखा हुआ है सारा का सारा चीफ मुंशी ने, CM मुराद अली शाह, चीफ मुंशी मुराद अली शाह ने। वो पैसे कितना लेंगे? अच्छा, आप मुझे बताएं, हम आपको ना अब जो अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और जो अगली हमारी हम आपको बताएंगे कि हमने एज फेडरल गवर्नमेंट PSDP में कराची के लिए क्या क्या काम किया, हम आपको तस्वीरों से दिखाएंगे। और SDGs फंड जो थे, जो सोशल डेवलपमेंट गोल्स के जो फंड्स है, जिसके डायरेक्ट हल्कों में काम हुआ है, दोबारा हाथ खड़ा कर दें। कैमरे के पीछे लोग जो बैठे, मेरे हल्के वाले तो मुझे नजर आ रहे हैं, जैसे उन्होंने हाथ खड़े किए थे कि पता चला फरहान गनी इन्वॉल्व है कि नहीं। इधर भी हाथ खड़ा करके बता दें कि वहां पे हुए हैं काम के नहीं हुए। जितने भी पैसे मुझे मिले मैंने अब वहां काम करवाए। हालांकि 104 में MPA वो है, मैं वहां से MNA हूं, तो हमने 103 में भी कराए और 104 में भी कराए। तो ये पूरे कराची में हुआ ऐसे काम। हम आपको ये पूरा बताएंगे कि क्या क्या। सवाल ये है भाई कि आपने ये कहा, एक तरफ तो रोज के रोज ये चलता आ रहा है, आप उनको चोर कह रहे हैं, वो आपको चोर कह रहे हैं। अवाम का ना आपको फिक्र है ना उनको, किसी को फिक्र नहीं है। सवाल आपसे ये है कि कल से उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी चल रही, आपकी भी चल रही, और ये PTI की तरफ से ये कहा गया कि तोता पहाड़ निकला चूहा। तो ये इतना जो चूहा रिजल्ट है उसके ऊपर इतना बड़ा एहतजाज क्यों है कि पूरे मुल्क के अंदर जो है ना वो इलेक्शन कमीशन का गिरफ्तार किया जा रहा है? जब एक है ही चूहा तो फिर उस पर एहतजाज किस चीज़ का? अच्छा जी, तला साहब, पहले तो आपने एक सहाफ़ी होने के नाते सवाल आप पूछें, मैं आपको ज़रूर जवाब दूंगा। लेकिन नहीं, आपकी बात पे मैं बीच में नहीं बोला। आपको एक माजरत के साथ, भाई हैं मेरे, दोस्त हैं सारे, लेकिन उन्होंने मीडिया में सवाल पूछा तो मैं मीडिया में जवाब दूंगा। आपने एक स्टेटमेंट भी दे दिया कि आवाम को हमें आवाम की फिक्र नहीं है, तो आप शायद नहीं ओहो आवाम को, मेरी बात सुन लेना। आपने पूरी बात की, मैंने बीच में बोला, तो माजरत के साथ मुझे भी इतना तो दे दें, तो फिर आप ना बोले ना, आप डिसएग्री कर लें। मेरे सवाल मेरी जान, मैं जवाब देने तो देना। आप बीच में बोल, आप बोल रहे सवाल, आप पूछे ना सवाल। आप नहीं यार, एक मिनट, सवाल तो मैं दे रहा हूँ, मैं बोल रहा मेरा भाई है। जवाब पूरा लीजिए, जवाब लीजिए। अगर इन्होंने कहा तो मेरा हल्का, मैं आपके हल्के में रहता हूं और मैं हल्फन कहता हूं मैंने वोट आपको दिया। मैं अख्तर कॉलोनी सेक्टर गली नंबर 3 में रहता हूं, आपने 3 नंबर गली में काम कराया, लाइन डलवाई, किसी का वहां उसमें कनेक्शन नहीं कराया, लाइन के ऊपर मट्टी डाली और जब से भागे तो गली भी नहीं आज तक बनी और उसके इलाके में आए भी नहीं दोबारा। अगर आप उस बात पे आते थे वो भी देख लें, अपने इलाके में कराया क्या आपने?
मैं चलो जवाब ही देता हूँ सर। मैं आपके सवाल का जवाब देने दो ना बॉस। नहीं दोनों के, ये इनका सवाल पूछना हक है, मैं जवाब देने बैठा हूँ, मैं दोनों का जवाब दूँ। सर मेरा जवाब देने दें। नहीं मेरा जवाब देने दें उनको, मैं जवाब दूंगा फिर आपसे। नंबर 1 सर, एक सेकंड मेरी जान, जवाब देने देना। ओ अच्छा हो गया, ये और चलेगा मीडिया में, जवाब तो देने देना। जो आपकी गली में लाइन डली वो PWD ने डाली, उस लाइन में कनेक्शन कराची वाटर एंड सीवेज बोर्ड ने देना है। वो कराची, वो एक सेकंड, फंडिंग किसकी थी? जो लाइन डली है उसकी फंडिंग हमारी थी। हमने, सर मेरी बात सुने, मैं ऑन कर रहा हूं उस लाइन को। जो लाइन डली उसकी फंडिंग हमारी थी, वो लाइन डालने की फंडिंग हमने की। वाटर कनेक्शन जो देने घरों में वो KWSB का काम है, कराची वाटर एंड सीवेज बोर्ड। वो अगर आप मुझे दे दें मैं लाइन खोल दूंगा, मेरे से पैसे ले लें चले, वो उसके लिए भी वो फंडिंग करवा के मैं तो मेरी बात सुने ना, सवाल का तलत भाई ऐसे करे। दूसरा जो आपने बात की, आवाम को तो हमारी फिक्र है ना, क्योंकि आवाम हमारे साथ इमरान खान के साथ खड़ी है, तो ये बात थोड़ी सी स्टेटमेंट। अब आपने जो सवाल पूछा था वो तो मैं भूल ही गया, इतने अटैक कर दिया आपने। हमें तो आवाम की फिक्र है। ECP का सवाल था। देखिए जो बायसनेस दिखा रहा है ECP, ये हमारा जमहूरी और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है कि हम कहीं भी पीसफुल प्रोटेस्ट करें। और हम ECP के सामने, क्योंकि हमारी ECP से शिकायत है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से, हम वहां कर रहे हैं उनके सामने प्रोटेस्ट। मुझे इस सवाल का जवाब ECP देता, चलें मैं ECP सर मेरी बात खत्म कर दें। RO NA 245 इलेक्शन अनाउंस होते हैं, एक RO है, कागजात जमा होते हैं, वही RO है, रीजनल हेड भी वही है, स्क्रूटनी होती है, वही RO है। जब सब कुछ हो गया RO बदल दिया। जरा मुझे बता दें किस कानून के तहत? अच्छा ये बताएगा सर आपका इनका सवाल भी एक बात तो क्या करेंगे, लाइन पर क्या होगा? क्या? इलेक्शन कमीशन ने क्या सवाल था। लगाई जाए, तो अगर आपको रोका गया तो आगे पूरा बनाया, ये बता दीजिए। ये सवाल करना चाह रहे हैं। जी सर। एक सवाल सर, पूछना चाह रहा था, चूंकि वो मौजूद चल है। रहे यार। फिरदौस भाई, आपका एक सोशल मीडिया पे एक के इलेक्ट्रिक के मुतालिक बयान खासा वायरल हो रहा है, और बहुत सारी सियासी जमातें जो है उसको अपनी कैंपेन का हिस्सा ये बना रही है कि इलेक्ट्रिक अच्छा काम कर रही है कराची में। ये पूछना है कि आपने जो थोड़ी सी उसकी क्लैरिफिकेशन देनी है कि कराची में तो के इलेक्ट्रिक की पोजीशन बहुत अच्छी नहीं है, लोड शेडिंग, फिर उनके प्लांट्स बंद होना, आप अभी भी इस बयान पे कायम है के इलेक्ट्रिक के हवाले से? मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर बिजली के निज़ाम को बेहतर करने के लिए मोनोपोलीज ख़त्म करना लाजिम है, और के इलेक्ट्रिक सबसे बड़ी मोनोपोली है। के इलेक्ट्रिक की मोनोपोली को कराची में 2023 में ख़त्म होना चाहिए। जब मुझसे ये कहा गया कि मुआवजा करें पाकिस्तान की दूसरी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के मुकाबले में, डिस्कोस जिसके अंदर हेस्को है, सेफको है, सिंध के अंदर 3 है, के इलेक्ट्रिक है, मैं यहाँ किसी शख्स से भी जो सच बोलने पे यकीन रखता है, मैं कहता हूँ जवाब दे दें। अगर मेरे जवाब पे उसको एतराज़ है तो खुद कोई जवाब दे, बस इतनी सी बात है। देखिए, मैं सच बोलने की सदा देना चाहती है जमात इस्लामी, दे, चलाए मेरे खिलाफ कैंपेन, मुझे कोई मसला नहीं है, मैं हक बोलता रहूंगा। ठीक बात है। और मैं ये कहता रहूंगा कि के इलेक्ट्रिक को ख़त्म होना चाहिए एज अ मोनोपोली। जनरेशन और डिस्ट्रीब्यूशन एक कंपनी के पास नहीं होनी चाहिए। और ये मैं आज नहीं कह रहा, मुन्ने साहब को पता है, आपने मेरा इस मसले पे 3 साल पहले के इलेक्ट्रिक के दफ्तर के बाहर बात की थी, तब भी मैंने यही बात की थी कि मोनोपोली ख़त्म होनी चाहिए। ठीक है अलीगढ़ साहब, सवाल आपसे ये है कि किसको नॉमिनेट किया है आपने कराची के मेयर के लिए? सर ये सवाल का जवाब चेयरमैन इमरान खान देंगे। अभी हमारे पास 3 कैंडिडेट्स हैं, फिरदौस शमीम नकवी साहब मेयर के कैंडिडेट हैं, अशरफ कुरैशी भी मेयर के कैंडिडेट हैं, खुर्रम शेर जमान ने भी कागज जमा करा है, वो भी मेयर के कैंडिडेट हैं। इलेक्शन के बाद ये परसों में मीटिंग हुई थी, इसमें फ़ैसला ये हुआ है कि इलेक्शन के बाद हम डिसाइड करेंगे कि कौन है। उससे पहले हम यहाँ वोट अली जैदी का नहीं है, लियाकत जतोई का नहीं है, फिरदौस शमीम नकवी का नहीं है, अशरफ कुरैशी का नहीं है, और किसी